मोबाइल यूजेस के जो घातक परिणाम या डिसएडवांटेजेस है वो कितने खतरनाक हो सकते हैं हम सब के लिए प्रेजेंट में तो है ही, लेकिन जो हमारी टीनेजर्स है, जो हमारी आज की जनरेशन है, फ्यूचर में एक्सेस यूज़ के कारण जो प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कारण जो मैं बताना चाहूँगा, ट्रिपल टी। इसका अर्थ ये है कि जो हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, जो हमारा पोस्चर होता है, लंबे समय तक हम मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं और एक ही पोस्चर में, उसके कारण मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा फोर आर्म है ये और थंब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोबाइल को जब हम होल्ड करते हैं लंबे समय तक, तो ये सबसे ज़्यादा पार्ट हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। तो इसका डिसऑर्डर हो सकता है, इसको डैमेज हो सकता है, ये अंगूठा काम करना बंद कर सकता है, यहाँ तक कि हमारा फोर आर्म की जो सेंसेशन है या जो मैसेज हमारे ब्रेन के थ्रू जा रहा है वो बंद भी हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। सेकेंड जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। अब आप सोचेंगे कि मोबाइल यूज़ का और स्ट्रेस का क्या रिलेशन है? बहुत क्लोजली रिलेशन है, क्योंकि बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारा मोबाइल पर डिपेंडेंसी हो जाती है। मतलब हमको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलना स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि इतनी सारी रील्स होती हैं, इतने सारे शॉर्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो हमारी अटेंशन को जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। तो उसके कारण हम डिपेंडेंट तो हो जाते हैं। हमको शॉर्ट टर्म में तो बहुत प्लेजर मिल जाता है, लेकिन उसकी ही तुलना में, उसी की मल्टीप्लिकेशन में हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्लीप लॉस। यस, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर समय जब हमारा सोने का समय होता है तो हमारा सेल फोन यानी हमारा मोबाइल हम हमारे पास में, बिल्कुल पास में, यानी तकिए के पास में या तकिए के नीचे रखते हैं, ताकि कोई कॉल आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए तो हमारा माइंड का जो अटेंशन है उस तरफ ही रहता है, मोबाइल की तरफ, कि कोई मैसेज आ जाए तो जल्दी से उठा के देख लूँ। तो साउंड स्लीप का तो सवाल ही नहीं उठता, और उल्टे में हमारा जो नींद की जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो लेस हो सकता है। फोर्थ जो है वो है, जो आप सभी परिचित है, एक्सीडेंट्स। हम सभी कहते हैं ड्राइविंग के समय, पर्टिकुलरली आप 4 व्हीलर चला रहे हो चाहे 2 व्हीलर चला रहे हो, तो मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। परंतु जो टीनेजर्स है, आप कभी भी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, वो गाड़ी चलाते समय में एक हाथ से उनको गाड़ी चला रहे होते हैं और एक हाथ से उनके हाथ में मोबाइल हो रहा होता है, वो बात कर रहे होते हैं, या ईयरबड्स कान में लगे रहते हैं, या वो सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तो हमारा जो अटेंशन होता है वो ड्राइविंग में ना होकर के पार्शियल, यानी ध्यान होता है हमारा मोबाइल की तरफ और आधा ध्यान होता है गाड़ी चलाते समय। तो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिफ्थ जो बड़ा कारण हो सकता है वो एंजाइटी। यस, एंजाइटी भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इन द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि हमारा 24 घंटे, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारा बस ये ध्यान रहता है कि कोई मैसेज आ रहा होगा, अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हमारा ये ध्यान रहता है कि कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन छूट ना जाए, कोई मिस ना हो जाए। अगर वो गलती से कोई मिस हो गया या हमारे हाथ में 4-5 घंटे दूर, अगर हमारा मोबाइल हमसे दूर रह गया, तो हमको बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को कहते हैं एंजाइटी। ये फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क ऑफ कैंसर की जो पॉसिबिलिटी है वो कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि रिसर्च अभी तक ये दावा नहीं कर पाई है कि मोबाइल का और कैंसर का डायरेक्ट रिलेशन, बट यस, जो उससे निकलने वाली रेडिएशन है मोबाइल की, वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकती है और उससे कैंसर की संभावनाएं बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है साइबर बुलिंग। देखिए, क्या होता है कि फिजिकल बुलिंग तो हमें दिख जाती है क्योंकि वो विजिबल होती है, लेकिन साइबर बुलिंग हमें नहीं दिख पाती है क्योंकि वो इनविजिबल होती है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, घातक परिणाम इन द फ्यूचर हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है फॉल्स प्रेस्टीज। इसका अर्थ ये है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार कि हम फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं हमारा, और सोशल मीडिया पर जब हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को जब हम फ़ोटो शेयर करते हैं, तो वो एक्चुअल में वो फ़ोटो नहीं होता है जो रियलिटी में होता है। तो जब हमको वहाँ से एप्रिसिएशन मिलता है, हमारी एक्सटर्नल जो हमारे परिचित हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। तो हमें ये लगता है कि ये एप्रिसिएशन बहुत मायने रखता है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअल में वो किसी और चीज़ को देख करके उनका माइंडसेट कुछ और ही चल रहा होता है, उनका कुछ और ही परसेप्शन, और हम कुछ और ही माने। तो एक फॉल्स प्रेस्टीज क्रिएट होने लग जाती है बच्चों के एक मानसिक स्तर पर, जो कि बहुत बड़ी दुष्परिणाम हम कह सकते हैं, घातक परिणाम कह सकते हैं। एक
जो मेजर प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, वो ओबेसिटी। और ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हम सभी के बीच में। क्यों? क्योंकि जब एक्सेस यूज़ कर रहे हैं मोबाइल का, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा समय, ज़्यादा घंटे हम मोबाइल पे बिता रहे हैं। फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल वर्किंग हमारी नहीं हो पा रही। बहुत लंबे समय तक हम बैठे जा रहे हैं, तो कैलोरीज बढ़ेगी, हमारा मोटापा, हमारा शरीर की जो वेट है वो बढ़ेगा अननेसेसरी, और हम आलसी होते चले जाएंगे। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण साबित हो सकता है। लास्ट जो मैं बात करूंगा, और ये तो अभी से ही बच्चों में देखने आ गई है, मतलब लगभग हर 10 बच्चों में से 4 बच्चों के चश्मे आपको देखने को मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये, बहुत से रीज़न है अलग भी, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज एक्सेस यूज ऑफ सेल फोन्स। वो इतना मोबाइल देख रहे हैं, इतना पास से देख रहे हैं, उसकी इतनी ब्राइटनेस है कि रेडनेस, ड्राइड आइज या सेंसेशन, इतनी तेज आंखों में जलन होने लग जाती है, इतनी आंखों की रोशनी तक भी बहुत हद तक कम एज में ही बहुत कम होने लग जाती है। तो ये बहुत मेजर रीजंस हैं या घातक परिणाम है जो मैंने आप सभी के सामने रखे।